सेंसिटिव हो जाना, ओवर थिंकिंग में डूबे रहना, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाना, ये सब फेमिनिन क्वालिटीज आज के बॉयज में भर भर के दिखती है और इसकी एक ही वजह है, लो टेस्टोस्टेरोन। एक सवाल पूछता हूँ, आज के एवरेज मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना हो सकता है? 300, 400, ज्यादा 500। और साइंस कहती है ये नॉर्मल है, पर असली प्रॉब्लम यही है, हम लो टेस्टोस्टेरोन के साथ जीना सीख गए हैं। तुम्हारे एंसेस्टर्स के टेस्टोस्टेरोन कभी भी इतने लो नहीं थे जितने आजकल की जनरेशन की है, और ये दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। तो आज मैं तुम्हें एक फुल टेस्टोस्टेरोन ऑपरेटिंग सिस्टम दूंगा, जिससे तुम अपनी टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सको। अपनी बॉडी को कंप्यूटर की तरह सोचो। टेस्टोस्टेरोन वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बैकग्राउंड में चल रहा है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी कॉन्फिडेंस, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा पूरा मर्द होना बस इसी सिस्टम पे रन करता है। अगर ये सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी पूरी स्लो हो जाएगी, चाहे ऊपर से तुम कितने भी ठीक दिखो। ये सिस्टम 4 लेवल पे काम करता है, फाउंडेशन, सिग्नल, प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिटी। अगर तुमने एक भी लेवल स्किप किया, पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो चलो लेवल बाय लेवल समझते हैं। लेवल 1 फाउंडेशन, ये वो बेस लेयर है जिसपे पूरा सिस्टम खड़ा है, बिना इसके ऊपर का कुछ भी काम नहीं करेगा। फर्स्ट स्लीप, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है डीप स्लीप के दौरान, रात के कुछ घंटों पहले। अगर तुम रात 2 बजे तक फोन को स्क्रॉल करते हो, तुम लिटरली अपने सिस्टम को रीसेट होने ही नहीं दे रहे हो। मिनिमम 7 घंटे तुम्हें सोना चाहिए और कंसिस्टेंट टाइम पर सोना चाहिए। ये कोई भी सजेशन नहीं है, ये तुम्हारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड न्यूट्रिशन, जो खाना तुम रोज ठूस रहे हो वही डिसाइड करता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऊपर बढ़ेगा या फिर क्रैश करेगा। अपने खाने में मिनरल्स लाइक प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट ऐड करो। ये सारी चीजें तुम्हें देसी घी, काजू, बादाम, अंडे, चिकन, पनीर में मिल जाएंगे। अगर तुम्हारी प्लेट जंक से भरी है, शुगर और प्रोसेस चीजों से भरी है, तो समझ लो तुम अपने सिस्टम को क्रैश कर रहे हो। थर्ड सनलाइट, ये सबसे इग्नोर की जाने वाली चीज है। दिन में 15 से 20 मिनट धूप में बैठो, बिना सनस्क्रीन के अगर हो सके तो। विटामिन डी डायरेक्टली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। घर के अंदर कर्टन्स बंद करके, एसी चला करके ये लाइफस्टाइल तुम्हारे पूरी टेस्टोस्टेरोन को क्रैश कर देता है। अगर तुम्हारी फाउंडेशन सेट नहीं रहेगी तो बाकी कुछ भी मैटर नहीं करेगा। लेवल 2 सिग्नल, फाउंडेशन के बाद बॉडी को एक सिग्नल चाहिए होता है ताकि वो और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे और स्ट्रॉन्ग बने। फर्स्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जब तुम हैवी वेट उठाते हो, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, प्रेसेस, पुशअप्स, पुलअप, बॉडी को एक क्लियर सिग्नल जाता है कि सर्वाइव के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। ये सिर्फ मसल बिल्डिंग नहीं है, ये तुम्हारे हार्मोन्स को कमांड देती है। सेकंड स्प्रिंटिंग, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज है। अपनी स्प्रिंट्स पे फुल एफर्ट लगाओ, जैसे कोई तुम्हें चेस कर रहा हो। ये शॉर्ट इंटेंस बर्स्ट टेस्टोस्टेरोन को स्पाइक करता है। ये स्पाइक तुम्हें कोई लंबी जॉगिंग नहीं दे पाएगी। हफ्ते में 2-3 बार 6 से 8 स्प्रिंट करो, ये तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। थर्ड कंपटीशन, ये सबसे अंडररेटेड सिग्नल है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एक गेम हो, या कोई भी चीज जिसमें तुम खुद को किसी के अगेंस्ट टेस्ट करते हो, जिसे हम लोग कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस कहते हैं। यही कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस तुम्हारी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को ट्रिगर करती है। आज के ज्यादातर लड़के सिर्फ फोन में स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी किसी चीज पे कॉम्पीट ही नहीं करते। बॉडी को लगता है कि उसे कोई थ्रेट ही नहीं है, तो वो सिग्नल देना बंद कर देता है। लेवल 3 प्रोटेक्शन, अब तुमने फाउंडेशन बना ली, सिग्नल भी भेज दिया, लेकिन अगर तुम प्रोटेक्शन नहीं करते, सब कुछ लीक हो जाएगा। या तुम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हो, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन फ्लड होता है तुम्हारी बॉडी में, और कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों दुश्मन है। जैसे ही कोर्टिसोल ऊपर जाता है, टेस्टोस्टेरोन क्रैश होता है। आज के टीनेजर को व्यूज की टेंशन है, सोशल मीडिया पे दूसरों की फेक लाइफ देखने की इन्फीरियोरिटी है। ये सब 24/7 स्ट्रेस तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को क्रैश कर रहा है। सेकेंड, अवॉइड लाइफस्टाइल ट्रैप्स, प्लास्टिक कंटेनर्स में गर्म खाना, चीप प्रोसेस फूड, एक्सेस शुगर, अल्कोहल, ये सब छोटे छोटे ट्रैप्स है जो ईस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को छुपके से खत्म कर देते हैं। एक एक करके इन्हें अपनी लाइफ से निकालो, तभी प्रोटेक्शन हो पाएगी। बिना प्रोटेक्शन के तुम्हें जो भी फाउंडेशन और सिग्नल पे काम किया वो सब वेस्ट हो जाता है। लेवल 4 आइडेंटिटी, ये सिस्टम का सबसे ऊपर वाला लेवल है और यही सबसे ज्यादा इग्नोर होता है क्योंकि ये फिजिकल नहीं साइकोलॉजिकल है। फर्स्ट डिसिप्लिन, हाई टेस्टोस्टेरोन वाले लोग डिसिप्लिन नेचुरली बिल्ड करते हैं क्योंकि उनके अंदर का माइंडसेट ही अलग होता है। पर ये रिवर्स भी हो सकता है, जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो छोटी छोटी डेली चीजों में, वो भी तुम्हारा हार्मोनल सिस्टम को रीइंफोर्स करता है। सेकंड कॉन्फिडेंस, ये कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है जो तुम्हें बाय बर्थ ही मिल गया है, ये डायरेक्टली तुम्हारे अंदर चल रहे बायोलॉजिकल सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। जब फाउंडेशन, सिग्नल, प्रोटेक्शन तीनों सेट होती है, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आता है। थर्ड, बिकमिंग समवन हु टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सब सिर्फ एक वर्कआउट रूटीन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब तुम खुद की केयर करना सीखते हो, अपनी नींद, अपनी खाना, अपना बॉडी, अपना माइंड, तुम एक डिफरेंट टाइप के इंसान बन जाते हो। और ये आइडेंटिटी, ये खुद पे रिस्पेक्ट, यही असली मर्द होना। ये 4 लेवल, फाउंडेशन, सिग्नल, प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी, कोई रैंडम टिप्स नहीं है, ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक लेवल स्किप करोगे, पूरा सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, चाहे तुम बाकी सब कितनी भी परफेक्ट कर लो।
तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को करप्टेड ही रहने दो या आज से एक एक लेवल फिक्स करना शुरू करो। कमेंट में लिखो सिस्टम एक्टिवेटेड अगर तुम आज से लेवल 1 से शुरू कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सच में अपना सिस्टम अपग्रेड करने के लिए रेडी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आने वाली कुछ वीडियोस में मैं इन सारे लेवल्स को डीपली ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।